प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है यादगार तोहफा। बच्चों, हरांचल वन में उस दिन अजीब माहौल था। चारों ओर अशांति थी, अफरा तफरी मची थी। जिसे देखो वह सिर पर पैर रखकर भाग रहा था। परिंदे खूब ऊंचे उड़ रहे थे। वन के खतरनाक जानवर सरपट दौड़ रहे थे। हाथी से भारी डील डौल, जिराफ से लंबी गर्दन, भागने में शुतुरमुर्ग से भी तेज। दौड़ने वाले जीव की मौजूदगी पूरे वन में आग की तरह फैल गई। स्पीडोबाज ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था और उसकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा था। अपने महल के कंट्रोल रूम में सत सिंह राज शेर, जग्गा हाथी, जिन्नी खरगोश, पिज्जो गैंडा, तेजा बंदर, फास्टो कुत्ता आदि इस घटना को लाइव देख रहे थे। सभी चिंतित मुद्रा में बैठे सोच रहे थे कि अचानक आई इस आफत से छुटकारा कैसे मिले। जग्गा बोला, ताकत के बल से तो हम उससे जीत नहीं सकते। अगर वह हमारा सहयोगी बन जाए तो हम सबसे ताकतवर बन जाएंगे। पिज्जो गैंडे ने कहा, तुम हल निकाल रहे हो या सुझाव दे रहे हो? झुझलाकर सिंहराज बोले। जिन्नी उसकी गतिविधियों को बारीकी से देख रहा था। गौरी गाय, बबली बकरी अपने साथियों के साथ आराम से घास चर रही थीं। गौरी बहन भागो सुनकर गौरी भागने लगी। बिल्ला बाघ यह देखकर भागा कि गौरी ठीक उसके आगे ही भाग रही थी। मुझे गौरी की मदद करनी चाहिए, वह तो मुसीबत में पड़ गई। सोचते हुए बिल्ला विशाल जीव की तरफ भागा। उसने छलांग लगाई, उसका रास्ता बदलने की कोशिश की, मगर उस ताकतवर जीव ने उसे खिलौने की तरह झटक कर एक तरफ फेंक दिया। गौरी हड़बड़ाहट में अब भी उसके आगे ही भाग रही थी। बिल्ला फुर्ती से उठ भागा। अब की बार उसने छलांग लगाकर थकी गौरी को उसके रास्ते से धकेलकर अलग किया। गिरते ही गौरी बेहोश हो गई। विशाल जीव उसके नजदीक से गुजर गया। शेर के सहयोगी ने यह सब देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। देखो, मुसीबत में फंसी गौरी की जान कैसे कठोर बिल्ला ने जान की बाजी लगाकर बचाई है। तेजा बोला, आपस में बहस करना छोड़कर जल्दी से कोई हल ढूंढो। सिंहराज ने कहा, अरे यह क्या? विशाल जीव तो कांटों, पत्थरों, झाड़ियों को बेरोक टोक पार किए जा रहा है। अचंभित होकर फाइटो बोला, वह देखो, बकरियों का झुंड इधर ही आ रहा है। चुप करो, झाड़ियों के पीछे छिप कर बैठ जाओ। ब्राउनी गीदड़ अपने साथियों को सावधान किया। झुंड उनकी ओर ही आ रहा था। जैसे ही वे गीदड़ों के नजदीक पहुंची, भागो साथियों। विशाल जीव पर नजर पड़ते ही ब्राउनी ने कहा और जान बचाकर वहां से भागा। बाकी गीदड़ भी बकरियों का शिकार करना भूलकर भाग लिए। बकरियां भी विशाल जीव से बचकर इधर उधर छिप गईं। स्पीडो ने उड़ते उड़ते यह नजारा देखा तो वह बड़बड़ाया, ये मक्कार गीदड़ मदद करने के बजाय घात लगाकर शिकार कर रहे हैं। अपनी जान पर बनी तो दुम दबाकर भाग ली, ये नहीं सुधरेंगे। बड़बड़ाकर वह अपने काम में लग गया। बिल्ला ने पानी के छींटे मारकर गौरी को होश में लाया। बिल्ला के गिरफ्त में खुद को पाकर गौरी कांपने लगी। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मेरा भूखा प्यासा बछड़ा मेरे लिए बेचैन होगा। रोते रोते गौरी ने कहा, शांत हो जाओ बहन, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने तो विशाल जीव से तुम्हारी जान बचाई। तुम डरो मत, निडर होकर घर जाओ। समझाकर बिल्ला वहां से चला गया। दूसरी तरफ ब्राउनी ने ब्लैकी भेड़िए, लकड़ा सियार और बैड़ी चीते को आपबीती सुनाई तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। समय खराब मत करो, जान बचानी है तो पड़ोसी वन में पहुंचो, ब्लैकी ने समझाया। भागो, वह आ रहा है, कहकर ब्राउनी भागा। बाकी भी तितर बितर होकर भागने लगे। ब्लैकी भागा जा रहा था। उसने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। विशाल जीव उसके पीछे लगा था। ब्लैकी जोर लगाकर भागा
विशाल जीव अच्छा कर रहा है, इन मक्कार धूर्तों को खदेड़कर वन से बाहर कर रहा है। कंट्रोल रूम में तेजा ने कहा, तुम हल खोज रहे हो या अपनी भड़ास निकाल रहे हो? तेजा की बात सुनकर सिंहराज ने हिदायत दी। सुनकर तेजा खिसिया गया। इधर ब्लैकी भागते भागते थक चुका था। विशाल जीव को ठीक सामने देखकर ब्लैकी गिर गया और बेहोश हो गया। तभी बिल्ला ने जीव पर हमला कर दिया, मगर यह क्या, विशाल जीव टस से मस नहीं हुआ, बस दौड़े जा रहा था। बिल्ला के हमले का जवाब क्यों नहीं दिया? यह कैसा जीव है? न कोई नुकसान कर रहा, न जवाबी हमला, सिर्फ दहशत फैला रहा है। यह जीव है या कोई मशीन? सोचते हुए जिन्नी उछल पड़ा। क्या हुआ? फास्टो ने पूछा। जिन्नी ने सभी को अपने मन की बात समझाई। बिल्ला फुर्ती से उठा और जीव पर भरपूर प्रहार कर दिया। उसने बिल्ला को दूर फेंक दिया। अब की बार बिल्ला ने उसकी पिछली टांग में जबड़ा गड़ा दिया। जीव ने टांग झटक दी। बिल्ला दूर जा गिरा। जबड़े में जीव का मांस फंसा था। यह कैसा मांस है? खून का एक बूंद भी नहीं। सोचता हुआ बिल्ला फिर उठा। महाराज, जीव के कटे हुए हिस्से को गौर से देखो। जिन्नी ने उस सीन को रिप्ले करके सभी को दिखाया। सभी दंग रह गए। सभी की समझ में आ गया कि मशीनी जीव द्वारा उनके वन में दहशत फैलाई जा रही है। महाराज, इस समस्या का हल यह है कि इसे जल्दी नष्ट किया जाए। इसके लिए हमें पड़ोसी वन के सहयोग की तुरंत जरूरत है। जिन्नी ने राय व्यक्त की। सुंदरवन से मदद मांगी गई। सुंदरवन के शेर बब्बन मंत्रियों के साथ तुरंत पहुंचे। कंट्रोल रूम में दोनों शेर आमने सामने बैठे थे। दोस्तों, तुम्हारी समस्या का हल हो गया। बब्बन ने छोटे से रिमोट को दबाया तो सभी चौंक गए। मॉनिटर पर जीव फ्रिज स्थिति में नजर आ रहा था। यह जीव दरअसल रोबोटिक डायनासोर है। यह सरप्राइज हमने आप सभी के लिए भेजा था, मगर हमने सरप्राइज गलत तरीके से दिया। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमें पता नहीं था कि ऐसे सरप्राइज कभी कभी ठेस भी पहुंचाते हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे। हमें क्षमा कर दो और यह तोहफा कबूल करो। बब्बन ने गलती मानते हुए कहा। अपने कंट्रोल रूम में मौजूद सिंहराज तथा अन्य सभी जीव पक्षी माफीनामा सुनकर गंभीर हो गए। लेकिन फिर सिंहराज ने कहा, यह तोहफा जरूर याद रखेंगे। सिंहराज की बात सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। उसके बाद हरांचल वन में सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चों, कहानी अच्छी है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।